इसमें आता है स्थानांतरित गति एंड घूर्णन गति। तो मैं पहली लैंग्वेज ले लेता हूँ स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति क्या होती है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज से ही पता लग रहा है स्थानांतरित, स्थान का परिवर्तन करते हुए गति। तो जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण किसी दिए हुए समयांतराल में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो, इस गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण, ठीक है, एक निश्चित समांतराल में समान दूरी समान दिशा में विस्थापित हो, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे ही कोई पत्थर वगैरह है, उसके जितने भी कण होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब उसको फेंका जाता है तो एक ही दिशा में सारे के सारे कण मिलकर, यानी कि दृढ़ बॉडी है, रजिड बॉडी है, सब एक साथ गति करते हैं। तो वह गति क्या होगी, उसकी स्थानांतरित गति होगी। और रोटेशन अगर कम कर रहा है, ये घूम रहा है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। तो पहला लैंग्वेज हो चुका है स्थानांतरित गति का, कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसका प्रत्येक कण दिए हुए समयांतराल में समान दूरी से समान दिशा में विस्थापित हो, तो इस गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। दूसरा है घूर्णन गति, यानी कि उसकी जो गति है कौन सी, रोटेशनल मोशन यानी घूमते हुए गति। ठीक है, अगर पिंड घूमते हुए गति करता है तो उसकी गति को हम रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहेंगे। जब कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः जब कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः घूर्णन करता है, वृत्तीय पथ पर घूमता है या गति करता है, वृत्तीय पथ पर घूमता है, घूमते हुए गति करता है, वह गति करता है, तो इसकी इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। इसकी इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है।